50 गहरे प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर। 1। क्या खुश रहना हमारे हाथ में है? खुश रहना पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन इसे महसूस करने की शक्ति हमारे पास होती है। कई बार हालात हमारे अनुकूल नहीं होते, दुख और तकलीफें आती है, लेकिन ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। कुछ लोग मुश्किल समय में भी खुश रहना जानते हैं, क्योंकि वे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं। खुश रहने का असली मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कोई समस्या न हो, बल्कि ये कि आप उन समस्याओं से कैसे निपटते हैं। आप अपनी सोच बदलकर और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देकर खुद को खुश रख सकते हैं। 2। असली प्यार क्या होता है? असली प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि त्याग, समझदारी और धैर्य का नाम है। ये केवल आकर्षण या किसी को पाने की चाहत तक सीमित नहीं होता, बल्कि किसी की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखने का नाम है। सच्चा प्यार सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं होता। ये माता पिता, भाई बहन, दोस्तों और यहां तक कि अपने सपनों और आदर्शों के प्रति भी हो सकता है। असली प्यार स्वार्थी नहीं होता। ये दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, उनकी गलतियों को माफ करता है और बिना शर्त अपना समर्थन देता है। 3। पैसा सब कुछ क्यों नहीं होता? पैसा जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। पैसा आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन आपको सच्ची खुशी, मानसिक शांति और गहरे रिश्ते नहीं दे सकता। बहुत से अमीर लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वे अंदर से खाली महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि पैसा सिर्फ बाहरी चीजें खरीद सकता है, लेकिन प्यार, सम्मान, आत्मसंतोष और सुकून जैसी चीजें सिर्फ आपके कर्मों और सोच से ही मिल सकती है। पैसा होना अच्छा है, लेकिन अगर इसे ही सब कुछ मान लेंगे तो असली खुशी नहीं मिल पाएगी। 4। अकेलापन क्यों महसूस होता है और इससे कैसे निपटे? अकेलापन महसूस होना एक सामान्य बात है, लेकिन ये तब खतरनाक हो जाता है जब हम इसे अपनी पहचान बना लेते हैं। अकेलापन सिर्फ तब नहीं होता जब हमारे पास कोई नहीं होता, बल्कि ये तब भी हो सकता है जब हम भीड़ में हों, लेकिन कनेक्शन महसूस ना करें। इससे निपटने के लिए सबसे जरूरी है खुद को समझना और अपने साथ समय बिताना। अपने शौक खोजें, नई चीजें सीखें और खुद को व्यस्त रखें। दूसरों से जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन जब अकेले हों तो उसे भी स्वीकार करें और उसका आनंद लें। 5। असली आत्मविश्वास कैसे आता है? आत्मविश्वास किताबों से या दूसरों की तारीफ से नहीं आता। ये तब आता है जब आप खुद को पहचानते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर काम करते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप उसे सीख सकते हैं। असली आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब आप बार बार असफल होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। जब आप खुद पर भरोसा रखना सीख जाते हैं, तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। 6। सही और गलत का फैसला कैसे करें? सही और गलत का फैसला हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज हमेशा सच होती है। अगर आपका कोई फैसला किसी को नुकसान पहुंचा रहा है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, तो वो गलत हो सकता है। सही फैसला हमेशा वो होता है जो आपको अंदर से शांति दे और जिसे लेकर आपको अपराधबोध न हो। कोई भी सही फैसला तुरंत सही नहीं लगता, लेकिन अगर आप खुद से ईमानदार हैं और अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, तो आप सही और गलत में फर्क समझ सकते हैं। 7। असली सफलता क्या होती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता पैसा कमाने, बड़ी कार खरीदने या मशहूर होने का नाम है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सफलता का असली मतलब है खुद से संतुष्ट रहना, अपने परिवार को खुश रखना और किसी भी चीज को पाने के लिए खुद पर गर्व महसूस करना। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत भी हो, लेकिन आपको शांति न मिले, तो वो सफलता नहीं है। असली सफलता वो होती है जिसमें आप अपने अंदर सुकून महसूस करें, बिना पछतावे के अपनी जिंदगी जिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करें। 8। असली दोस्त कौन होता है?
असली दोस्त वो होता है जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहता है, जो आपकी सच्चाई सुनकर आपसे नाराज नहीं होता, बल्कि आपको सही राह दिखाता है। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये मुश्किल वक्त में सहारा देने, आपकी गलतियों को सुधारने और बिना शर्त आपके साथ खड़े रहने का नाम है। असली दोस्त वही होता है जो आपकी पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करे और जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब आपके साथ खड़ा रहे। 9, जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या होता है? हर किसी के लिए डर अलग होता है। कोई असफलता से डरता है, कोई अकेलेपन से, कोई लोगों की राय से। लेकिन सबसे बड़ा डर वो होता है जो हमें कुछ नया करने से रोकता है। डर का असली कारण ये होता है कि हम अपने दिमाग में नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं और अपने आप पर विश्वास नहीं करते। डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसे स्वीकार करें, उससे बचने की बजाय उसका सामना करें और धीरे धीरे उस पर काबू पाएं। 10, अगर जिंदगी में कुछ भी तय नहीं है तो मेहनत क्यों करें? सच है कि जिंदगी में कुछ भी तय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार जाती है। मेहनत करने से हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, नई चीजें सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। हो सकता है कि सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से न हो, लेकिन मेहनत हमें कभी न कभी उसका फल जरूर देती है। जो लोग सोचते हैं कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, वे वही लोग होते हैं जो कभी अपनी पूरी कोशिश नहीं करते। मेहनत करना हमारे हाथ में है और उसका परिणाम किसी भी तरह हमें मजबूत ही बनाएगा। 11, क्या किस्मत सच में होती है या सब मेहनत पर निर्भर करता है? कई लोग मानते हैं कि उनकी किस्मत पहले से तय होती है, जबकि कुछ कहते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है। सच्चाई इन दोनों के बीच है। किस्मत एक संभावना है, लेकिन मेहनत वो रास्ता है जिससे आप अपनी संभावनाओं को मजबूत कर सकते हैं। अगर कोई बैठा रहे और कहे कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वो मेहनत करे, तो किस्मत भी उसकी मदद करने लगती है। मेहनत आपकी संभावनाओं को बढ़ाती है और जब सही वक्त आता है, तो वही मेहनत किस्मत बन जाती है। 12, लोग हमें क्यों जज करते हैं और क्या हमें उनकी राय की परवाह करनी चाहिए? लोग हमेशा जज करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर आप सफल होते हैं, तो लोग कहेंगे कि ये तो पहले से ही तय था। अगर आप असफल होते हैं, तो लोग कहेंगे कि आपने ठीक से कोशिश नहीं की। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिल की सुने और वही करें जो आपको सही लगे। हां, अपनों की सलाह जरूरी है, लेकिन दुनिया की राय को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तो दुनिया की राय आपको प्रभावित नहीं करती। 13, सबसे ज्यादा पछतावा किस चीज का होता है? पछतावा उन चीजों का ज्यादा होता है जो हम कर सकते थे, लेकिन डर, आलस या हिचकिचाहट की वजह से नहीं की। ज्यादातर लोग बुढ़ापे में अपनी असफलताओं पर नहीं, बल्कि उन मौकों पर पछताते हैं जिन्हें उन्होंने गंवा दिया। अगर आपके मन में कोई सपना है, तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। गलती करने का पछतावा सहा जा सकता है, लेकिन कोशिश ही न करने का पछतावा कभी नहीं मिटता। 14, सही निर्णय कैसे ले जब कुछ समझ ना आ रहा हो? जब कोई निर्णय लेना हो और कुछ समझ ना आ रहा हो, तो सबसे पहले रुककर सोचें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपनी भावनाओं को शांत करें, संभावित नतीजों पर विचार करें और खुद से पूछें, क्या यह फैसला मुझे लंबे समय में खुश रखेगा? अगर जवाब हाँ है, तो वही सही निर्णय है, और अगर फिर भी संदेह है, तो अपने दिल की आवाज सुने, क्योंकि अंत में वही सबसे ज्यादा सही होती है। 15, जिंदगी में सच्ची खुशी कहां से मिलती है? सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब उनके पास पैसा, बड़ी गाड़ी या बड़ा घर होगा, तब वे खुश होंगे। लेकिन ये खुशी स्थायी नहीं होती। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं और जब हम उन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं।
खुशी एक आदत है, कोई मंजिल नहीं। 16, क्या डर से भागना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए? डर से भागने से वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि और बड़ा हो जाता है। जितना आप डर को नजरअंदाज करेंगे, उतना ही वो आपकी जिंदगी पर हावी होगा। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, तो धीरे धीरे उस पर काम करें, उसके बारे में जानें और उसे समझें। एक दिन ऐसा आएगा जब वही चीज आपको कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बना देगी। 17, क्या जिंदगी में हर किसी को माफ कर देना चाहिए? माफ करना सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के साथ फिर से वैसे ही जुड़ जाएं। माफ करना अपने मन की शांति के लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से नाराज रहते हैं, तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। माफ करने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति के कारण अपने अंदर गुस्सा और दर्द को बढ़ने नहीं दे रहे। हाँ, कुछ लोगों से दूरी बनाना भी जरूरी होता है, लेकिन उनके लिए दिल में नफरत रखना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। 18, अगर कोई हमें धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए? धोखा मिलना बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन इससे उबरने का सबसे अच्छा तरीका है सबक लेना और आगे बढ़ना। अगर कोई आपको धोखा देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत थे, बल्कि ये कि वे आपके भरोसे के लायक नहीं थे। धोखा खाने के बाद खुद को दोषी मानने की बजाय ये सोचे कि अब आप ज्यादा समझदार हो गए हैं। आगे से भरोसा करने में सावधानी रखें, लेकिन कभी भी इतना कठोर मत बनिए कि सही लोग भी आपके दिल तक न पहुंच पाएं। 19, क्या अकेले रहना बुरा होता है? अकेले रहना बुरा नहीं होता, बल्कि ये आपको खुद को समझने का मौका देता है। अगर आप अकेले रहकर बेचैनी महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको खुद के साथ समय बिताने की आदत नहीं है। अकेलापन एक ताकत भी बन सकता है, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इस समय का उपयोग खुद को जानने, कुछ नया सीखने और अपनी कमजोरियों पर काम करने में करें। जब आप अपने साथ खुश रहना सीख जाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। 20, सच्ची सफलता कैसे मापी जाती है? सच्ची सफलता सिर्फ पैसे, शोहरत या बड़े पद से नहीं मापी जाती, बल्कि इससे मापी जाती है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, तो वो सफलता अधूरी है। असली सफलता तब होती है जब आप बिना किसी पछतावे के अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, जब आपके पास अच्छे रिश्ते होते हैं और जब आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। हर किसी की सफलता की परिभाषा अलग होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता आपको अंदर से सुकून देनी चाहिए। 21, क्या प्यार हमेशा के लिए रहता है? प्यार एक एहसास है जो वक्त के साथ बदलता रहता है। शुरुआत में यह बहुत गहरा और उत्साह से भरा होता है, लेकिन समय के साथ इसकी परिभाषा बदल सकती है। कई लोग सोचते हैं कि प्यार हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा शुरुआत में था, लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार भी इंसान की तरह विकसित होता है। अगर दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और साथ में चुनौतियों का सामना करते हैं, तो प्यार हमेशा के लिए रह सकता है। लेकिन अगर प्यार को संभाला न जाए, तो ये धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है। इसलिए प्यार को सिर्फ महसूस ही नहीं, बल्कि समझना और सहेजना भी जरूरी है। 22, जब कोई हमारी परवाह नहीं करता, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं खुद अपनी परवाह करता हूं? अक्सर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई हमारी परवाह नहीं करता, तो हमें दुख जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को भी नजरअंदाज करने लगे। हमें अपनी कीमत समझनी चाहिए और उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें महत्व देते हैं। जब हम खुद को प्यार और सम्मान देते हैं, तो धीरे धीरे सही लोग भी हमारी जिंदगी में आने लगते हैं। 23, कैसे पता चले कि हमने सही रास्ता चुना है?
कोई भी रास्ता 100% सही या गलत नहीं होता। हर रास्ते पर चुनौतियां होती हैं, लेकिन सही रास्ता वही होता है जिससे हमें मानसिक शांति मिले। अगर आप कोई फैसला लेने के बाद बेचैनी महसूस करते हैं और अंदर से लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि वो रास्ता आपके लिए सही न हो। लेकिन अगर रास्ता कठिन होते हुए भी आपको उत्साहित करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो ये सही हो सकता है। सही रास्ता चुनने के लिए हमें अपनी भावनाओं, अनुभवों और लंबे समय के परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। 24। क्या समय सच में हर घाव भर देता है? समय घावों को भरता नहीं, बल्कि हमें उन्हें स्वीकार करने और उनके साथ जीने की ताकत देता है। जब हमें कोई गहरा दर्द मिलता है, तो शुरू में लगता है कि ये कभी नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हमारी जिंदगी में नए अनुभव और नई खुशियां आती है, जो पुराने घावों को हल्का कर देती है। घाव पूरी तरह मिटते नहीं, लेकिन समय हमें यह सिखा देता है कि उनसे कैसे जीना है। समय के साथ हम मजबूत हो जाते हैं, और वही चीजें जो हमें कमजोर लगती थी, एक दिन हमारी ताकत बन जाती है। 25। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या होता है? हर इंसान का डर अलग होता है, लेकिन सबसे बड़ा डर अकेले रह जाने का होता है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें असफलता से, मौत से या अस्वीकृति से डर लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इन सब के पीछे अकेलेपन का डर होता है। कोई असफल होने से नहीं डरता, बल्कि इस बात से डरता है कि असफलता के बाद कोई साथ नहीं देगा। कोई अस्वीकृति से नहीं डरता, बल्कि इस बात से डरता है कि अगर कोई उसे पसंद नहीं करेगा तो वो अकेला रह जाएगा। इस डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, खुद को समझना और ये महसूस करना कि जब तक हम खुद अपने साथ हैं, तब तक हम कभी अकेले नहीं हैं। 26। जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? हर इंसान के लिए अलग अलग चीजें मायने रखती हैं, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं: प्यार, सीखना और संतोष। पैसा, शोहरत और सफलता जरूरी है, लेकिन अगर हमारे पास प्यार नहीं है तो ये चीजें अधूरी लगती है। अगर हम लगातार कुछ नया नहीं सीख रहे तो जिंदगी रुक सी जाती है। और सबसे जरूरी, अगर हम अपने पास जो कुछ है उसमें संतोष नहीं ढूंढते तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। 27। अगर कोई हमें छोड़कर चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए? किसी अपने को खोना बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान हमारी पूरी जिंदगी नहीं होता। हमें अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी खुशी को सिर्फ एक इंसान पर निर्भर कर सकता हूं? जब कोई चला जाता है तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी भूमिका हमारी जिंदगी में पूरी हो गई थी। दुख महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपने भविष्य को भी देखना चाहिए। हर इंसान हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग हमें खुशी सिखाते हैं, कुछ दर्द सिखाते हैं, और कुछ हमें खुद को समझने का मौका देते हैं। 28। सफलता का सही मतलब क्या है? अक्सर लोग सफलता को पैसा, गाड़ी, बड़ा घर या शोहरत से जोड़ते हैं, लेकिन ये असली सफलता नहीं है। सच्ची सफलता तब होती है जब आप सुबह उठकर खुद को खुश महसूस करें, जब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकें, और जब आप दूसरों की मदद करने में सक्षम हों। पैसा जरूरी है, लेकिन अगर उसके साथ सुकून नहीं है तो वो सफलता अधूरी है। सफलता का सही मतलब है बिना पछतावे के जिंदगी जीना और अपने दिल की आवाज को फॉलो करना। 29। क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन केवल एक हद तक। पैसा आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, आपको आरामदायक जिंदगी दे सकता है और आपको दुनिया के हर कोने में ले जा सकता है। लेकिन अगर आपके रिश्ते सही नहीं हैं, अगर आप अकेले हैं या अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं। सच्ची खुशी उन चीजों में होती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती: प्यार, दोस्ती और मानसिक शांति। 30।
क्या कोई भी इंसान पूरी तरह बदल सकता है? लोग बदलते हैं, लेकिन उनकी असली प्रकृति नहीं बदलती। कोई भी इंसान अपनी आदतें, सोचने का तरीका और अपने व्यवहार को बदल सकता है, लेकिन उसका मूल स्वभाव वही रहता है। बदलाव तभी होता है जब इंसान खुद से बदलना चाहता है। अगर कोई मजबूरी में या किसी और के कहने पर बदलता है, तो वो बदलाव अस्थायी होता है। असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद महसूस करता है कि उसे कुछ बेहतर करना है। इसलिए हमें दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। 31। अगर दुनिया से झूठ खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर इस दुनिया में हर कोई सिर्फ सच बोलने लगे तो पहली नजर में यह बहुत अच्छी बात लगेगी। कोई धोखा नहीं देगा, कोई फरेब नहीं करेगा और हर रिश्ता पारदर्शी होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर कोई बिना फिल्टर के सच बोलने लगे तो कई रिश्ते टूट सकते हैं, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता। लोग एक दूसरे की कड़वी सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। झूठ हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी ये किसी का दिल रखने या किसी को दुख से बचाने के लिए बोला जाता है। इसलिए झूठ को खत्म करने के बजाय हमें सही समय और सही कारण के लिए सच और झूठ का संतुलन बनाए रखना चाहिए। 32। क्या इंसान का भाग्य पहले से तय होता है? कई लोग मानते हैं कि जो होना है वो पहले से तय है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी हर छोटी बड़ी पसंद हमारे भविष्य को बनाती है। भाग्य सिर्फ संभावनाओं का खेल है और हमारी मेहनत, सोचने का तरीका और फैसले ही तय करते हैं कि कौन सी संभावना सच होगी। मान लीजिए कि किसी इंसान का भाग्य था कि वो अमीर बनेगा, लेकिन अगर वो कुछ भी न करे तो क्या वो अमीर बनेगा? नहीं, भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसे बदलने की ताकत हमारे पास जरूर होती है। 33। क्या सपने सच हो सकते हैं? सपने सिर्फ सोते समय देखी गई कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि वे हमारे दिमाग की सबसे गहरी इच्छाएं होते हैं। जब हम कोई सपना देखते हैं तो हमारा मन हमें एक संकेत देता है कि हमें किस ओर बढ़ना चाहिए। सपने सच हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि मेहनत करने से। कई बार लोग सपनों को नामुमकिन मानकर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, और यही कारण होता है कि उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। जो सपनों को सच मानकर उनके पीछे दौड़ते हैं, वही उन्हें हकीकत बना पाते हैं। 34। क्यों कुछ लोग ज्यादा खुश रहते हैं जबकि कुछ हमेशा दुखी रहते हैं? खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से आती है। कुछ लोग बहुत अमीर होते हुए भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली जिंदगी जीते हुए भी बेहद खुश होते हैं। इसका कारण यह है कि खुश रहने वाले लोग चीजों में अच्छाई ढूंढते हैं, जबकि दुखी लोग सिर्फ शिकायत करते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढें और दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। खुशी एक आदत है जिसे हमें खुद बनाना पड़ता है। 35। क्या किसी को माफ कर देना सही होता है? माफी देना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब कोई हमें गहरी चोट पहुंचा चुका हो। लेकिन माफी सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं होती, ये हमारे खुद के लिए भी होती है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम खुद को ही दुख में बांध लेते हैं। माफी का मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं या फिर से वही गलती दोहराने दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस दर्द से खुद को आजाद कर लें। जब हम किसी को माफ करते हैं तो असल में हम अपने दिल को हल्का करते हैं और आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं। 36। क्या पैसा ही सबसे जरूरी चीज है? पैसा जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। पैसा बिना जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन सिर्फ पैसा होने से जिंदगी खुशहाल नहीं हो जाती। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। असल में जिंदगी में प्यार, परिवार, दोस्ती और मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। पैसा आपको सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन असली खुशी उन चीजों में होती है जो खरीदी नहीं जा सकती। 37। क्या अकेले रहना अच्छा है? अकेलापन और अकेले रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग अकेले रहकर भी बहुत खुश होते हैं,
क्योंकि वे खुद के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई अकेलापन महसूस करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसे किसी की जरूरत महसूस हो रही है। अकेले रहना अच्छा हो सकता है अगर हम इसे खुद को समझने, सीखने और मानसिक शांति पाने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये हमें उदास और कमजोर बना रहा है, तो हमें अच्छे लोगों का साथ ढूंढना चाहिए। 38। जिंदगी में सच्चे दोस्त कैसे पहचाने? सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे दोनों समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। वे हमें सिर्फ खुशी के वक्त नहीं, बल्कि तब भी संभालते हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। सच्चे दोस्त हमें हमारे बुरे वक्त में सही सलाह देते हैं और हमारी पीठ पीछे भी हमारी इज्जत करते हैं। उन्हें पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब देखें कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन दूर चला जाता है। 39। क्यों कुछ लोगों को जल्दी सफलता मिल जाती है जबकि कुछ को नहीं? सफलता कई चीजों पर निर्भर करती है। मेहनत, सही मौके और किस्मत। कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिलती है क्योंकि वे सही वक्त पर सही फैसले लेते हैं और वे अपनी गलतियों से जल्दी सीखते हैं, जबकि कुछ लोग गलतियों को दोहराते रहते हैं या फिर सफलता के लिए जरूरी बदलाव नहीं करते। एक और बड़ा कारण है धैर्य। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वे सफलता से दूर हो जाते हैं, जबकि जो लोग डटे रहते हैं, वे देर से ही सही लेकिन जरूर सफल होते हैं। 40। क्या हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए? दूसरों की मदद करना इंसानियत की सबसे खूबसूरत चीज है, लेकिन इसमें एक संतुलन जरूरी है। कई बार हम दूसरों की मदद करने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। मदद करना अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक ये हमारे खुद के जीवन पर बुरा असर न डाले। हमें समझना होगा कि हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं है और हर समस्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए मदद करें, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर। 41। क्या भाग्य और मेहनत दोनों जरूरी है या सिर्फ मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है? भाग्य और मेहनत का रिश्ता एक बीज और मिट्टी जैसा है। भाग्य बीज की तरह है जो हमें जन्म से मिलता है, लेकिन अगर उसे सही मिट्टी, मेहनत नहीं मिले, तो वो कभी बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता और सिर्फ मेहनत करने से भी सब कुछ नहीं मिलता अगर हम सही दिशा में न चलें। मेहनत भाग्य को जगाने का तरीका है। जिन लोगों को लगता है कि वे अभाग्यशाली हैं, वे दरअसल अपनी पूरी क्षमता से मेहनत नहीं कर रहे होते या गलत दिशा में मेहनत कर रहे होते। इसलिए भाग्य का इंतजार करने के बजाय सही सोच और मेहनत से अपने मौके खुद बनाएं। 42। क्या डर हमेशा बुरा होता है या इसका भी कोई फायदा है? डर को अक्सर कमजोरी माना जाता है, लेकिन सच ये है कि डर हमारे दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र है। डर हमें खतरे से बचाता है, हमें सतर्क करता है और कई बार हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन अगर डर हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो ये हमारी तरक्की को रोक सकता है। सही तरीके से इस्तेमाल किया गया डर हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे परीक्षा का डर हमें पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए डर को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह देखें कि कहां आपको खुद को सुधारने की जरूरत है। 43। क्या हमें अपनी गलतियों से शर्मिंदा होना चाहिए? गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उनसे सीखना ही असली समझदारी है। अगर हम अपनी गलतियों को लेकर शर्मिंदा होकर ही बैठे रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे बड़े सफल लोग वे नहीं हैं जिन्होंने कभी गलती नहीं की, बल्कि वे हैं जिन्होंने अपनी गलतियों को सुधारकर कुछ बड़ा किया। गलती तब तक गलती नहीं है जब तक हम उससे सीखते हैं। अगर हम बार बार वही गलती दोहराते हैं, तो ये हमारी लापरवाही बन जाती है। इसलिए गलतियों को अपनाइए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। 44। जिंदगी का असली मकसद क्या है? हर इंसान के लिए जिंदगी का मकसद अलग होता है। कुछ लोगों के लिए यह पैसा कमाना होता है, कुछ के लिए नाम कमाना और कुछ के लिए दूसरों की मदद करना।
लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो जिंदगी का असली मकसद खुशी और संतोष खोजना है। हम जो भी करते हैं, पैसा कमाना, रिश्ते बनाना, सपने पूरे करना, सब इसलिए करते हैं ताकि हम अंत में खुश रह सकें। इसलिए हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें असली खुशी देती है, न कि सिर्फ समाज के बनाए हुए लक्ष्यों पर। 45। क्या अकेले रहना सही है या हमें हमेशा किसी का साथ चाहिए? इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए रिश्ते हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेले नहीं रह सकते। अकेले रहना सीखना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद को समझने का मौका मिलता है। अगर कोई हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है तो वो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। अकेलापन और अकेले रहना दो अलग बातें हैं। अगर हम अकेले में खुद को खुश रखना सीख लें तो हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। 46। क्या बदला लेना सही है या माफ करना बेहतर है? बदला लेना हमें कुछ देर के लिए संतुष्टि दे सकता है, लेकिन ये हमारे अंदर नफरत भर देता है। माफ करना मुश्किल होता है, लेकिन ये हमारे मन को हल्का कर देता है। बदले की आग हमें खुद ही जलाती है, जबकि माफ करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई हमें बार बार तकलीफ दे रहा है तो उसे माफ करने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी शांति को किसी और की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होने दे रहे। माफ करना सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने लिए भी जरूरी है। 47। सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार सिर्फ किसी के लिए आकर्षण महसूस करना नहीं होता, बल्कि उसे समझना, स्वीकार करना और उसके साथ हर हाल में खड़े रहना होता है। सच्चा प्यार स्वार्थी नहीं होता, इसमें त्याग और परवाह होती है। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाए गए रोमांस जैसा नहीं होता, बल्कि ये एक गहरी भावना होती है जो वक्त के साथ और मजबूत होती जाती है। अगर कोई प्यार में सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है तो वो प्यार नहीं, बल्कि स्वार्थ होता है। सच्चा प्यार हमें बेहतर इंसान बनाता है। 48। क्या किसी भी चीज को छोड़ देना हार मानने के बराबर होता है? नहीं, हर चीज को छोड़ना हार नहीं होता। कई बार कुछ चीजें हमारे लिए सही नहीं होती और उन्हें छोड़ देना ही सही होता है। हार तब होती है जब हम डर या आलस्य की वजह से कुछ छोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई चीज हमारे मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है तो उसे छोड़ना हमारी जीत हो सकती है। असली समझदारी यह है कि हम समझें कि हमें कब डटे रहना है और कब छोड़ देना हमारे लिए बेहतर होगा। 49। क्या हर इंसान के लिए सफलता की परिभाषा एक जैसी होती है? हर इंसान की सफलता की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए यह बहुत सारा पैसा कमाना हो सकता है, तो किसी के लिए एक खुशहाल परिवार बनाना। सफलता सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी जीतें भी हमारी सफलता का हिस्सा होती है। हमें खुद ये तय करना चाहिए कि हमारे लिए सफलता क्या है, न कि समाज या दूसरों की नजरों से इसे तय करना चाहिए। जो लोग दूसरों की परिभाषा के हिसाब से सफलता ढूंढते हैं वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। 50। क्या हमें हमेशा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए या वर्तमान में जीना चाहिए? भविष्य की योजना बनाना जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपने वर्तमान को खो देंगे। बहुत से लोग आने वाले कल की चिंता में आज को खराब कर देते हैं। असली संतुलन ये है कि हम भविष्य की तैयारी करें, लेकिन वर्तमान का आनंद लेना न भूलें। जिंदगी का हर पल अनमोल है, और अगर हम सिर्फ कल की चिंता में डूबे रहेंगे तो हम आज के खूबसूरत लम्हों को जी नहीं पाएंगे।